वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ पटना के कंकड़बाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और इसी को लेकर मुकेश सहनी ने कहा है कि यही तो दुर्भाग्य है, जब हमारे खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर लिया जाता है। जब हम उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने पहुंचे तो अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं की गई। ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उनकी चले तो हमारा हत्या करवाने के लिए साजिश भी ये रच सकते हैं। यही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। आज बताइए कि भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझ के उनका फिरकी लिया और फिरकी लिया इसके लेके भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेन कराया और कंप्लेन में केस दर्ज हो गया। और उसी दिन हमने थाना में कंप्लेन दिया कि भाजपा ने ये गलती किया और आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। तो बताइए, वो सत्ता में है, पावर में है, इसलिए वो सत्ता को पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दिए लेकिन उनके ऊपर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको भी सोचने की बात है, बिहार के जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। उनका बस चले तो हत्या कराने का साजिश में भाजपा बैठा हुआ है। वो जेल में भेजने के लिए बैठा हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल भेजे, हत्या कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूँगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके सामने मजबूती से मैं खड़ा रहूँगा और हमारे देश के संविधान के लिए मजबूती से हम खड़ा रहेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, रोहिणी आचार्य के नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है। सारण लोकसभा से राजद प्रत्याशी हैं रोहिणी आचार्य। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और रोहिणी के पासपोर्ट की जांच करने की मांग की गई है। सारण से रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की बेटी भी हैं, उन्होंने नामांकन किया है। लोकसभा के लिए प्रत्याशी हैं राजद की रोहिणी आचार्य, जिनके अब नामांकन को रद्द करने के लिए याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। और सारण से ही राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से चुनावी मैदान में है। इन सबके बीच में बड़ी खबर यह है कि रोहिणी आचार्य के नामांकन को ही रद्द करने की मांग की गई है और रोहिणी के पासपोर्ट की जांच की मांग की गई। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के नौकरी के विजन वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। नौकरी का विजन उनका नहीं बल्कि नीतीश कुमार का विजन नौकरी है। नीतीश कुमार ने सुशासन, नौकरी या रोजगार को लेकर जो काम किया, लेकिन तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में 5 विभाग में जब वो थे तो उन्होंने क्या किया, इसका जवाब नहीं। कि हमारे नेता के उपलब्धियों को वो अपने 17 महीना में ही गिना रहे हैं, लोगों को भटकाना चाहते हैं। कम से कम अपने माता पिता के शासनकाल की एक भी उपलब्धि बताएं। वो उनके पास 5-5 विभाग था तो अपने विभाग की एक उपलब्धि बताएं। एक भी उपलब्धि अपने विभाग को तो बताएं। सिर्फ लूट घसोट करने का काम उन्होंने किया है। जनता सबक सिखाएगी। बिहार की जनता समझदार है, समझती है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है किसी भी प्रकार। ये आप जानते हैं कि 4 चरण का चुनाव हो चुका है। सभी जगह एनडीए का लहर है, एनडीए के पक्ष में लोग गुलबंद हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयान कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और अपराध को घोषित करने वाले इंडी गठबंधन के लोगों के खिलाफ चुनाव है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, जमींदारी को खत्म करने, देश को मजबूती प्रदान करने और 2/3 नौजवानों का भविष्य का ये चुनाव है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के कुर्नी विधानसभा और बोचहां विधानसभा के पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार राजभूषण चौधरी निषाद के पक्ष में वोट देने की अपील की। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान में जो विश्वास नहीं कर रहे वो खतरे में है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो जो संविधान का सम्मान नहीं करते, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, भ्रम के वातावरण फैलाते हैं, उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। फिर राजनीति करने लायक वो लोग नहीं बचेंगे। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, वो
चोर मचाए शोर वाली हालात है। ये इंडी गठबंधन के लिए संविधान का बार बार अपमान कर रहा है। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान में जो विश्वास नहीं कर रहे वो खतरे में है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो जो संविधान का सम्मान नहीं करते, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, भ्रम के वातावरण फैलाते हैं, उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। फिर राजनीति करने लायक वो लोग नहीं बचेंगे। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, वो चोर मचाए शोर वाली हालात है। ये इंडी गठबंधन के लिए संविधान का बार बार अपमान कर रहा है। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान में जो विश्वास नहीं कर रहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गौहत्या बंद करने वाले बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता कह रही है चेंज इन 24। भारत की जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं तेजस्वी ने कहा कि जो युवा हैं जिनका पेपर लीक हुआ है वो कह रहे हैं इस बार बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। आप तो जुमला वाले पार्टी है। बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, नौकरी चाहिए, गरीबी और महंगाई से मुक्ति चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, किसानों का एमएसपी तय होना चाहिए, आय दुगुना होनी चाहिए। इन विषयों पे बात करें ना अमित शाह। आप तो जुमला वाले पार्टी है। बिहार के लोगों को अच्छी बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गोपालगंज पहुंचे, जहां मंझा प्रखंड के माधव सिंह उच्च विद्यालय में गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से एनडीए के जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए चुनावी सभा की। उन्होंने लोगों से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। नरेंद्र मोदी जी यह चाहते हैं कि गांव भी शहर खानी हो जाओ। आई देखी माजा के सामने घर पर सब घर पर पानी के टंकी लागल था। 10 वर्ष पहले ही पानी के टंकी रहत वो लोग गाँव के घर पर ना रहत। ऐसे कि ना बोरिंग सोच सकत नहीं ना बिजली रहत। लेकिन आज अब केहू के हैंडल लेके मारेगा पड़त पानी खातिर। अब टोटी खोल के पानी के सुख गांव के भी लोग लेता। यह विकास है, यह परिवर्तन है, लेकिन लोग के लौकत नहीं है। अब जरा नहीं के लौकत के घर घुमा घुमा के दिखावे के पड़ेगी। देख पाई एक घर में 10 वर्ष पहले मोटरसाइकिल आ रहा, 3 गो मोटरसाइकिल है। देख जी पानी के टंकी ना रहा, पानी के टंकी बा, बिजली ना रहा, बिजली आ गई। एक घर में खाना के दिक्कत होतो तो प्रधानमंत्री जी अब अनाज भेजे के काम कर रहे हैं। किसान के क्या कर्जा जाके मांगो तो 2000 1000, अब कर्जा नहीं मांगो तो बैंक से पैसा निकाल के अपन काम करता। अभी घरे घरे दिखावे को मुखिया का जिला परिषद का चुनाव था। लालू जी कभी किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। 1990 से 2005 में मैं चैलेंज करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल और पूरे एनडीए गठबंधन के लोगों को, आप बताओ किसको आरक्षण दिया? वो आरक्षण किसको देंगे? लालू जी ने कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। और जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई साथियों, उसके बाद कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी धोते रह गया, पानी धोते रह गया ना। उसको कहा कि उप मुख्यमंत्री बना दो, जनता ने बना दी। फिर कहा इसी सारण की बगल की बेटी जिस पर अत्याचार करने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया, उसके पति को, अपने लालू के बेटे को मंत्री बना दिया। रोहतास के करगहर में सासाराम संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में करगहर विधानसभा के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह के अलावा एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में कैसे एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम को जिताया जाए इस पर चर्चा हुई। वहीं बाहरी को लेकर उठ रहे सवाल पर शिवेश राम ने कहा कि मेरा जन्म यहीं का है, उस समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, नहीं तो मैं जन्म प्रमाण पत्र भी देता। 20 साल से यहीं पर हूँ, सासाराम का वोटर भी हूँ। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो कैमूर जिले के हैं और सासाराम का मैं रहने वाला हूं, तो बाहरी वो है।
चुनाव का माहौल बहुत उत्साहपूर्वक है। हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता बहुत उत्साह में है। प्रचंड बहुमत से रिजल्ट होने वाला है। सर से बाहरी भीतरी का नारा दे रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा जन्म यहीं का है। मैं जन्म प्रमाण पत्र दे दूँ क्या? उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनता नहीं था। मैं मोहनिया का जन्म है। मेरी पढ़ाई लिखाई सासाराम की है। मैं पिछले 30 सालों से यहाँ का वोटर हूँ। इसके बाद और कौन सा भीतरी बाहरी हो गया? अब मैं यहाँ सासाराम का वोटर हूँ, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी कैमूर जिला का, तो सासाराम के लिए तो बाहरी हो गए वो। ये भीतरी बाहरी का बकवास नारा है। ये सब बकवास बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एनडीए का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, प्रचंड बहुमत आएगा। चुनाव का माहौल बहुत